तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुसकर जबरदस्ती बसा लिया एक गांव। बीजेपी सांसद ने ट्वीट कर दी जानकारी, मोदी सरकार की खुली पोल, भाजपा को चीन से बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की चीन को लेकर अजमेर दरगाह के दीवान ने मोदी सरकार से मांग की, बोले चीन को बालाकोट जैसा सिखाएं सबक, हम आपके साथ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की देश में प्रचार पर मोदी सरकार ने 8 साल में खर्च किए 6,300 करोड़ रुपए, भाजपा सांसद ने लोकसभा में दी जानकारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात में इस बार मुसलमानों ने भाजपा को नहीं दिया टिकट, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की सब पसंद, चुनाव के बाद सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बिहार की सदन में दिखा नीतीश कुमार का पुराना अवतार, शराबबंदी के सवाल पर बीजेपी नेताओं को झाड़ा, कहा सबको यहां से भगाओ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ब्रिटेन में ऋषि सुनक की पार्टी को मिल सकती है करारी हार, खुद की सीट बचाना भी हुआ मुश्किल, हालात है पतले। गोदी मीडिया ने ऋषि सुनक को बताया था ब्रिटेन का हिंदू प्रधानमंत्री। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में शाहरुख खान की पठान फिल्म का बीजेपी ने बॉयकॉट करने का किया ऐलान, गृह मंत्री ने दी है फिल्म रिलीज ना करने की धमकी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन ने भारत के अंदर बसा लिया एक गांव, बीजेपी सांसद ने ट्वीट कर दी जानकारी, मोदी सरकार की खुली पोल। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद मोदी सरकार को देश में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पहले विपक्ष ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया, तो अब बीजेपी के नेता ही अपनी पार्टी को इस मामले को लेकर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि चीन ने भारत के अंदर घुसकर एक गाँव बना लिया है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बीजेपी के अरुणाचल प्रदेश के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक पुराने ट्वीट को रीट्वीट किया है। बीजेपी अरुणाचल प्रदेश ने 23 जनवरी 2021 को ट्विटर पर विरोध प्रदर्शन की कुछ तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लिखा था कि बीजेपी अरुणाचल प्रदेश ने भारतीय क्षेत्र के अंदर अवैध रूप से एक गांव स्थापित करने के लिए चीन के खिलाफ विरोध शुरू किया है, उसकी कड़ी निंदा की है। ट्वीट में आगे लिखा गया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। वहीं आपको बता दें कि इसी ट्वीट को सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने रीट्वीट किया है और लिखा है कि इससे यह खुलासा होता है कि चीन ने भारत के अंदर घुसकर एक गांव बना लिया, तो कौन सो रहा है, मोदी या फिर सरकार, और हाथ पर हाथ धरे कौन बैठा हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब भाजपा ने ही पोल खोल दी है कि अरुणाचल प्रदेश में पहले ही चीन ने कब्जा करके एक गांव बसा लिया था और अब पूरे अरुणाचल प्रदेश पर चीन कब्जा करना चाहता था, जिसके बाद ही तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच 9 दिसंबर को हिंसक झड़प हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इस बात का खुलासा होते ही मोदी सरकार की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन को लेकर अजमेर दरगाह के दीवाने ने मोदी सरकार से की मांग, कहा चीन को बालाकोट जैसा सिखाएं सबक। दोस्तों आपको बता दें कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान ने तवांग में चीनी सैनिकों की ओर से की गई हिमाकत पर बड़ा बयान दिया है। दीवान ने केंद्र की मोदी सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि भारत चीन को भी बालाकोट जैसा सबक सिखाए। दीवान का ये बयान उनके ट्विटर पर भी जारी किया गया है। तवांग में चीनी सैनिकों की नापाक हरकत को लेकर सियासी पारा गर्म है। पार्लियामेंट में पक्ष और विपक्ष की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इन सब के बीच अब धर्म गुरुओं के भी बयान आने लगे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के दीवान जैनुल आबिदीन अली खान ने ट्विटर पर अपना बयान जारी किया है। इसमें वह केंद्र की मोदी सरकार को चीन को सबक सिखाने की बात कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने चीनी सैनिकों को करारा जवाब देने वाली भारतीय सेना के जवानों की भी प्रशंसा की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की अजमेर दरगाह के दीवान केंद्र की मोदी सरकार के समर्थन में। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 8 साल में प्रचार पर मोदी सरकार ने खर्च किए 6,300 करोड़ रुपए, भाजपा ने दिए आंकड़े। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से विज्ञापनों पर पिछले करीब 8 साल में 6,399 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। लोकसभा में प्रश्न के लिखित उत्तर में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा मंगलवार को ये आंकड़े पेश किए गए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा साल 2014 से प्रत्येक मंत्रालय द्वारा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विज्ञापनों पर वहन किए गए खर्चे का वर्षवार ब्यौरा जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि 2014 से अब तक केंद्र की मोदी सरकार ने
दोस्तों 300 करोड़ रुपए विज्ञापनों पर यानी अपने प्रचार पर खर्च किए हैं। आपकी क्या राय इस पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में मुस्लिम वोटरों ने बीजेपी और आप में किसे चुना, चुनाव के बाद आया सर्वे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में चुनाव के बाद इस चीज का सर्वे किया गया है कि इस बार किस जाति वर्ग और समुदाय के मतदाताओं ने किस दल को समर्थन दिया और किसके समर्थन में वोटिंग की है। इसी को लेकर मुस्लिम वोटरों का भी सर्वे जारी किया गया है। अगर दोस्तों हम बात करें तो 2017 के चुनाव की तुलना में जो है मुसलमानों ने इस बार बीजेपी को कम वोट दिया है। 2017 में गुजरात में मुसलमानों ने भाजपा को 27% वोट दिया था, जो कि 2022 में लगभग आधा हो गया, यानी 14% ही रह गया, यानी 27% से 14% बीजेपी का रह गया। लेकिन अगर दोस्तों हम बात करें तो गुजरात में मुस्लिम वोटरों ने आपकी तुलना में बीजेपी को चुना है। अगर दोस्तों हम बात करें तो मुस्लिम वोटरों के बीच आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी से भी कम रही। गुजरात में इस बार करीब 2/3 यानी 64% मुसलमान वोटरों ने कांग्रेस को वोट दिया, जबकि आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले हर 10 मुसलमानों में सिर्फ एक ही मतदाता था। यानी गुजरात में मुस्लिम वोटरों के मामले में भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से ज्यादा लोकप्रिय रही। यानी 64% मुसलमानों ने वोट जो है कांग्रेस पार्टी को दिया, 10% वोट जो है आम आदमी पार्टी को दिया और 14% वोट बीजेपी को दिया। आपकी क्या राय इस पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सदन में दिखा नीतीश कुमार का पुराना अवतार। शराबबंदी के सवाल पर बीजेपी नेताओं को झाड़ा, कहा सबको भगाओ। जय दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में विधानमंडल की शीतकालीन सत्र चल रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रौद्र रूप देखने को मिला। छपरा में जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत हो चुकी है, कई गंभीर रूप से बीमार है। बीजेपी ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बुधवार को सदन में इस मुद्दे पर हंगामा किया। तभी सीएम नीतीश कुमार अचानक भड़क गए, बीजेपी पर जमकर बरसे और अपना रौद्र रूप दिखाया। उन्होंने बीजेपी विधायकों को कहा कि जब तक हमारे ये साथ थे तो शराबबंदी के पक्ष में थे, अब इन्हें क्या हो गया है। झूठ बोलते हैं ये लोग, ड्रामा करते हैं, इनकी ये सारी बातें गलत हैं, सबको यहाँ से भगाओ, आप लोग गंदा काम करते हैं। यानी नीतीश कुमार का साफ कहना था कि जब बीजेपी हमारे साथ गठबंधन में बिहार में थी तब तो ये लोग शराबबंदी का समर्थन करते थे, लेकिन अब हमने राजद के साथ सरकार बना ली तो बीजेपी वाले शराबबंदी कानून का विरोध कर रहे थे। ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ब्रिटेन में ऋषि सुनक की पार्टी को मिल सकती है करारी हार, खुद की सीट बचाना भी हुआ मुश्किल। जय दोस्तों, आपको बता दें कि अक्टूबर महीने में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले भारतीय वंशी ऋषि सुनक के लिए अगले संसदीय चुनाव में अपनी सीट बचाना भी मुश्किल हो गया है। और 7वां द्वारा किए गए नए चुनावी सर्वे में पता चला है कि ऋषि सुनक ब्रिटेन में होने वाले अगले आम चुनावों में अपनी संसदीय सीट से चुनाव हार सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि सांवता के सर्वे में पता चला है कि ऋषि सुनक की कंजरवेटिव पार्टी अपने मुख्य प्रतिद्वंदी लेबर पार्टी से 20 अंक पिछड़ गई है। यानी ब्रिटेन में अगली सरकार लेबर पार्टी की बन सकती है और ऋषि सुनक अध्यक्षता वाली कंजरवेटिव पार्टी चुनाव हार सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ऋषि सुनक, जिसको गोदी मीडिया हिंदू ऋषि सुनक बता रही थी, अब वो बुरी तरह से ब्रिटेन में चुनाव हारने वाले। वह अपनी सीट भी प्रधानमंत्री होने के बावजूद बचा नहीं पा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दीपिका पादुकोण के भगवा कपड़े पहनने पर बीजेपी ने जताई आपत्ति, पठान फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग की। जय दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की आगामी फिल्म पठान को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि फिल्म में दीपिका द्वारा पहने गए भगवा कपड़े पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति जताते हुए धमकी दी है और इसे सुधारा जाना चाहिए, ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है नहीं तो राज्य में किसी भी कीमत पर फिल्म को रिलीज नहीं करने दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म पठान का एक गाना रिलीज हुआ है जिसका नाम बेशरम रंग है। इस गाने में दीपिका पादुकोण द्वारा भगवा कपड़ा पहना गया है। इस भगवा कपड़ा पहने जाने पर भाजपा नेताओं ने इसका विरोध किया है और कहा कि पठान फिल्म को बॉयकॉट किया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब बीजेपी से पूछकर ही अब फिल्मों में कपड़े पहने जाएंगे। आपकी क्या राय इस पर हमें कॉमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। क्या है सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में फैसला सुनाया है 2 घंटे पहले ही, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? सुप्रीम कोर्ट की सुन कौन रहा है? सरकार सुनती क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट की? अभी कोर्ट का फैसला आने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ आरोप होने से हम गिरफ्तार नहीं कर सकते, जब तक सबूत नहीं मिलेंगे तब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो सरकार क्या संरक्षण देगी आरोपियों को? सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। आज हिंदुस्तान की जनता सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही भरोसा करता है। सुप्रीम कोर्ट सख्त एक्शन ले और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी को भी
पूछताछ करने के बाद जेल भेज सकता है। स्वतः संज्ञान लेके अपने ऑर्डर पास करें। अगर सरकारें, उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट को कोऑपरेट नहीं करती है तो राज्यपाल के जरिए